सा इधर हो जाओ, थोड़ा सा। 5 किलो का है सर ये। बरसात में बहुत दिक्कत होती है जी। नेचर सी बात है कि बरसात होएगी। हाँ जी, हाँ जी। क्या अपना मकान और दिक्कत तो नहीं थोड़ा नेचर है, देखो बरसात में बरसात भी होना जरूरी है। मेहरबानी होगी। सर पहले भी देखा था जी मैं, यही करवा दूँगा। कहाँ चलेगा सर? कर दो मेरा। कोई बात नहीं कहते कि नहीं पल्ले किस किस की है, किसी के चीज़ का है। हाँ, बरात के लिए बहुत सबसे बड़ी समस्या है। कोई समस्या नहीं है, सारे काम ठीक हो रहे, खड़ी हो गई। मोबाइल नंबर लिखा कहाँ लिखा? नहीं बैग जब बनाओ तो मोबाइल नंबर बार बार लिखना पड़ेगा, नहीं तो लिखा जाएगा। बात कर वो लड़का है वो आज वो आए हो, उनको बुला लो, यही बुला लो, उसको बुला लेते हैं, उसको ही बुला लो, 3 दिन चक्कर लगे नहीं आप कराने के लिए चक्कर मैं तो नींद ही हो गई, बुला लेंगे। आने तो तुम्हें भी के पास ही बैठा ना बैग में ठीक है। फोन कर दिया था मेरे फोन के लिए बात नहीं होगी। अच्छा आपके हिसाब से मिल लो वो बैग में हाँ चलो ना लेंगे इसमें ले लेंगे डीजल भी ठीक है। मैं डीसी को आप तीनों ने जाकर डीसी को फोन कर देता हूँ, आप जाओ डीसी मैं फोन कर देता हूँ डीसी से। सर हमारे बच्चे इतने ज्यादा तंग हो रहे हैं इसलिए बोल रहा मेरे बाद अपने बैठ जाओ। ये क्या है मैं डीसी को फोन करता हूँ, बात रखो। फैसला भी हो गया सर, फैसला भी मान लिया, रणबीर के साइन हो रहे हैं। ये रही है पंचायत में फैसला भी हो गया भाई, हम डिपो उठा लेंगे, रणबीर के साइन हो मैं उनको बात करा दिया इसकी वजह से फिर आप तजर्बा भी है आपका, बढ़िया आपका लोगों की जनता की समस्या सुनने के लिए, उनका समाधान करने के लिए देखिएगा मैं हर सोमवार को सीटिंग करता हूँ। तो आज सोमवार है तो आज मैं देखिए काफ़ी संख्या में यहाँ पर अपने हल्का इंद्री से यहाँ पर आए हैं, अपना अपना काम लेकर आए हैं। देखिए आज हमारे यहाँ बड़े जो तहसीलदार हैं वो भी यहाँ पर आ गए हैं, DSP साहब मेरे साथ हैं। इसके बाद से पेंशन की कहीं काफ़ी काम होते हैं, समस्या होती है, वो बाद अधिकारी यहाँ पर हैं
तो मैं अधिकारियों को कुछ तो मौके पे उनका निपटारा करने का प्रयास करता हूँ। कई काम ऐसे तो होते हैं जो चंडीगढ़ से कराने होते हैं, तो मैं इनको ले लेता हूँ। मंगलवार बुधवार को मैं चंडीगढ़ होता है, उनको वहाँ रहते हुए मैं विधानसभा की मीटिंगें भी अटेंड करता हूँ। और उसके अलावा जो भी काम होते हैं चंडीगढ़ के मुख्यमंत्री के लेवल के, मंत्रियों के लेवल के, अधिकारियों के लेवल को कराने का प्रयास करता हूँ। मेरा प्रयास रहा है कि किसी की कोई समस्या न हो, जो समस्या उसका जल्दी से जल्दी निपटारा, उसके लिए मैं बिल्कुल कृत संकल्प हूँ। जनता से कि मेरा अनुरोध रहेगा कि अनुशासन में रह करके, पीसफुली रह करके अपना काम को कराएं और थोड़ा हौसला भी रखें। कई बार काम ऐसे होते हैं उसमें टाइम ही लग जाता है, तो कई आजकल बहुत ट्रांसफ़र के बहुत कम केसेस आते हैं। आजकल वैसे तो मुख्यमंत्री सरकार ने, हरियाणा सरकार ने लगभग तकरीबन सभी डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी कर्मचारियों को जो है उसमें डाल दिया है, तो ऑनलाइन कर दिया है। ऑनलाइन करने से जैसे टीचरों को पहले ट्रांसफ़र हो जाते थे, अब उनके ऑनलाइन हो गए। इस प्रकार सभी ऑनलाइन हो जाएंगे मेरे ख्याल में। उसमें 3 साल के बाद फिर सरकार की पॉलिसी है, उनको ऑनलाइन के माध्यम से ट्रांसफ़र हो जाता है। अब जो है, जो अधिकारी कर्मचारी हैं मैं समझता हूँ उनको जो है अभी ट्रांसफ़र के लिए विधायकों के, मंत्री को चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, ऑन रूटीन में उनके ट्रांसफ़र। पर पेंशन बहुत लोगों की कट गई है। ठीक है, देखिएगा पेंशन में एक प्रोविज़न है, उसमें एक शर्तें हैं, 1-2 शर्तें। एक शर्त तो ये है कि उसमें 3 लाख से ज़्यादा इनकम नहीं होती। तो कईयों के उसमें इनकम क्या है, वो मेरे पास कई केस आए हैं, वो खेती का काम करते हैं, ठेके पे काम करते हैं, उनकी अपनी ज़मीन नहीं है, तो उनके खाते में मैंने पूछा है, तो उनके खाते में किसी के खाते में 8 लाख आ गए, किसी के 7 लाख आ गए, किसी के 10 लाख भी आ गए। जिसने ज़्यादा ठेके पे को ज़्यादा पैसे आ गए होंगे। जिसके खाते में 8 लाख रुपए है, समझ ले वो 16-17 एकड़ की खेती करता है, मतलब ठीक है ना। जब वो तो उसमें पेंशन में कंप्यूटर से उसको जोड़ते हैं, तो उसमें वो पैसे दिखा देता है, इसलिए कट जाती है। तो वो कहीं फिर मैं पूछता हूँ भैया पेंशन इतने पैसे कैसे आए, तो कहते हैं जब हम तो ठेके पे ले रहे हैं। जैसे उसके इनकम तो आई होगी उसकी 8 लाख, तो ठेके पे ले रखे 10 लाख में। तो इस प्रकार वो समस्या है, तो मैं समझता हूँ ये बड़ी भारी समस्या है। तो ये मुख्यमंत्री के लेवल की है, सरकार के लेवल की है, सारे हरियाणा की समस्या है। तो मुख्यमंत्री के संज्ञान में ला करके इसका जो भी उनको सुविधा इसमें हो सकती है, किस प्रकार से उसको बहाल करा सकते हैं, इस प्रकार का मैं प्रयास करूँ। सर, बसवंत बिहार की महिलाओं की कंप्लेंट आई थी डिपोल गाड़ी, मेरे पे पहले भी आए थे। मैंने पहले भी DFSC को उनके बारे में अवगत करा दिया भी जैसे भी इसकी इंक्वायरी करके जैसे भी नियमानुसार आपको इसमें काम करना काम करें। अब उसके बाद नए DFSC आ गए, तो मैंने अब दोबारा फिर उनकी DFSC को मैंने उसके बारे में फ़ोन करके उनको अवगत करा दिया है, उनके संज्ञान में ला दिया है। DFSC ने उनको बुला लिया है। मैं समझता हूँ उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अच्छा सर, नए तहसीलदार आए हैं, वर्कलोड पहले बहुत था नए तहसीलदार में, कितना इसका नहीं, मैं समझता हूँ अब जो अकेले पे वर्कलोड था, तो मैं कहता हूँ उसमें कहीं ना कहीं राहत आएगी। जो काफ़ी भीड़ भी हो जाती है, देखिए कल तहसीलदार था, अब उनके आने से मैं कहता हूँ वर्कलोड कम होगा, लाइनें नहीं लगेंगी। और जो तहसीलदार कृष्ण कुमार थे, जिनकी एडिशनल 4 था यहाँ का, बड़े कई केसेस ऐसे होते हैं जो बड़े तहसीलदार ही कवर करता है। तो मैं समझता हूँ वो उससे निजात मिलेगी, कृष्ण कुमार को भी रिलीफ मिलेगा, क्योंकि वो भी अपना काम छोड़ करके वहाँ करनाल से यहाँ आते थे। अब शायद हो सकता है वो आने का उनको कम टाइम भी लगता होगा मेरे ख्याल में। वो ये सारा काम समस्या हमारी हल हो जाएगी, कोई लाइन नहीं लगेगी और काम भी तत्परता से होगा। अभी आज आपके सामने तहसीलदार यहाँ आए थे, मैंने उनको अभी बैठ करके बातचीत करेंगे, जो भी गाइडलाइन है मतलब भी, ताकि कोई लाइन न लगे, काम बढ़िया तरीके से हो, सारे बैठ करके वो आने का। क्षेत्र की काफ़ी सड़कें अभी भी जर्जर हालत में हैं। मेरे ख्याल में जितना काम सड़कों पे हो रहा है ना, आप थोड़ा सा देखो, आप डेली देखो कितने उस पर शिलान्यास हो रहे हैं, उद्घाटन हो रहे हैं और आपके माध्यम से हो रहे हैं। तो ठीक है, कोई जो कोई चीज़ बनी है, जो उसकी टाइम होता है, हर चीज़ को होता है, तो वो टाइम 4 साल के बाद सड़क होती है। तो परंतु मैं कहता हूँ 70-75 के लगभग सड़कें PWD की हैं, उनके सभी के टेंडर हो गए और मेरे काफ़ी सड़कों पर काम भी चल रहा है और आगे ये काम जारी रहेगा। मैं समझता हूँ अप्रैल मई जून तक ये सारी सड़कें बढ़िया तरीके से सारी नई बन जाएंगी, सब पे काम हो जाएगा। अच्छा सर, ये SDM ऑफिस आधार में लटका पड़ा है जी सर? हाँ बिल्कुल, देखिए ये कि मुझे जैसे पता लगा ना, इसमें कोई कोर्ट केस चल रहा है और जब कोर्ट केस किसी का हो जाता है, देखिए उसमें फिर कोर्ट के अधीन हो जाता है। कोर्ट से जब क्लियर होगा तभी जा कर के इसमें होगा। फिर भी मैं जो ये अधिकारी जिसकी भी जिम्मेवारी है यहाँ पर, मैंने 1-2 बार कहा है भी आप कोर्ट में जल्दी से जल्दी अपनी बात रखें। और
इसको निपटाने का काम करें ताकि इस काम को पूरा किया जाए। फिर भी मैं दोबारा से इसके बारे में मतलब अधिकारी जो भी इसको कोर्ट में जा कर के इसको हल करा सकता है तो हल कराने का काम। चोरपुरा गांव में ITI काफ़ी लंबे समय से निर्माणाधीन चल रही है, वो कब तक होगी सर? बहुत जल्दी देखिएगा, उसको पैसे की थोड़ी कमी आ रही थी, उसमें पैसा जारी कर दिया गया है और बहुत जल्दी वो 2-3 महीने के अंदर वो बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएंगी, उसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। मैंने इसकी चिंता करी है। प्री बजट में अभी मुख्यमंत्री ने हमारे से मशवरा किया था, उसके बारे में मैंने उससे पहले जो ITI डिपार्टमेंट के अधिकारियों से इसके बारे में जानकारी ली थी। उन्होंने बताया कि इसमें पैसे की थोड़ा इशू आ रहा था, पैसा जारी कर दिया, काम शुरू है, बहुत जल्दी वो कंप्लीट हो जाएगी, कंप्लीशन हो जाएगी। पैसे की थोड़ा सा होने की वजह से काम ठेकेदार ने उसमें रोका हुआ था, अब काम हो के शुरू हो गया, बहुत जल्दी वो शुरू बिल्डिंग भी पूरी हो जाएगी, उसको उद्घाटन करके वहाँ क्लस्टर लगाने का काम। ठीक है सर।